अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स का आज स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 विच इज़ अबाउट डिफ्रेंसीशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 में हमने डिफ्रेंसीशन सीखनी है, यानी हमने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है डेरिवेटिव्स की, या आप कहते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। अगर आपको कि डेरिवेटिव्स होते क्या है, तो आप लिखते हो कि रेट ऑफ चेंज इन एनी वेरिएबल। ठीक है, किसी भी वेरिएबल में कितना चेंज आया है, ठीक है, उसको वो फाइंड करते हैं हम। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो यूज़ करते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव्स क्या, अब ये है कि बहुत सारे सैम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे इसका एक सैम्पल होता है dy/dx, इसको y1 भी बोलते हैं, f प्राइम ऑफ x भी लिखते हैं, y प्राइम भी लिखते हैं। इसके डिफरेंट नोटेशंस है। ठीक है, मोस्ट यूजफुल हमारे पास ये नोटेशन है dy/dx। ठीक है, अब देखें, लेट से आप कहते हैं कि y इज इक्वल टू x प्लस 1 है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक हमारे पास है x वेरिएबल और एक हमारे पास है y वेरिएबल। अब x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे? देखें, अगर हम x की वैल्यू पुट करें, कोई भी वैल्यू लें, ठीक है, जैसे अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो हमने x की वैल्यू खुद से ली है 1, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 लेती हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 2, मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इट्स मीन कि जो y की वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है ऑन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जो y वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, पॉजिटिव ले लें, नेगेटिव वैल्यू ले लें। जैसे जैसे आप x की वैल्यूज़ चेंज करते जाएंगे, y की वैल्यूज़ भी चेंज होती जाएंगी। तो x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोटेशन है dy/dx। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर y हो, ठीक है, और यहाँ पर वेरिएबल x हो, तो हम dy/dx लिखते हैं। लेकिन अगर लेट से y हमारे पास हो t+1, मतलब x की जगह t वेरिएबल आए, तो हम इसको लिखेंगे dy/dt। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो चेंज होता रहता है इसके अकॉर्डिंग। राइट साइड पे कौन सा वेरिएबल आप ले रहे हो, किस रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो, वो यहाँ पर चेंज होता रहता है। और ये जो y है, y अगर आपने लेट किया हुआ है y, तो यहाँ dy लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने y की जगह कुछ और लेट किया है तो आप वो यहाँ पर सिंबल यूज़ करेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में आप वही सिंबल यूज़ करेंगे जो आपके पास यहाँ पे वेरिएबल होगा। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। लेट से आप कहते हैं y इज इक्वल टू x² + 1, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो आप लिखेंगे dy/, इस साइड वेरिएबल x है तो इसे लिखेंगे dy/dx। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव लेंगे, अभी मैं उसके बेसिक रूल्स आपको ऑब्वियसली बताऊंगी। लेट से आपके पास ये है t+1, तो आप इसको लिखेंगे dy/dt, क्योंकि यहाँ पर अब वेरिएबल t है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने y लिया v² - 1, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है, v। ठीक है, तो आप लिखेंगे dy/dv। ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं कि यहाँ पर चेंज करते जाते हैं वेरिएबल को। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ वेरिएबल होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये जो y होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, अभी हम सीखते हैं बेसिक रूल्स टू फाइंड डेरिवेटिव्स। देखिए, सबसे पहले ये है कि आपके पास एक चीज़ है कि मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी कोई कांस्टेंट हो, ठीक है, जैसे कोई भी कांस्टेंट है, c है, कांस्टेंट क्या होता है, 5 होता है, 9 होता है, 1000, 2000, 5000, कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो आपके पास फर्स्ट जो बेसिक रूल है टू फाइंड डेरिवेटिव, वो आपके पास क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज ज़ीरो। देखें, जैसे आपने लेट किया है y = c, लेट से आपने लिखा है कि y = c, तो c हमारे पास कांस्टेंट है, आप इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे
बाय डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ भी आप लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ सी। ठीक है, ये साइन यूज करते हैं डिफरेंशियल के लिए, डी बाई डी एक्स। अब ये y यहाँ पर लिख देंगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। तो c हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख देंगे ज़ीरो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से आप ये ले लें, आप यहाँ पर लिखें कि लेट से हमारे पास लेट y इज इक्वल टू 5, आप इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो आप लिखेंगे d बाय डी एक्स ऑफ 5, सॉरी y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ 5। तो ये y हमारे पास यहाँ पर, और ये सिंबल बन जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये मैंने कहा था कि मोस्ट यूजफुल सिंबल होता है dy बाई डी एक्स। अब 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाएगा ज़ीरो। कोई और ले ले एग्जाम्पल, लेट से y हमारे पास हो 2, तो आप क्या लिखेंगे, d बाय डी एक्स ऑफ 2 y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि 2 एक वेरिएबल है और उसका कांस्टेंट है, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, ज़ीरो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, वो हमारे पास है कि अगर आपके पास लेट करें कि y हमारे पास इक्वल हो जाए x के, और आपसे कहे कि इसका डेरिवेटिव लें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वही बात कि आप सिंबल यूज़ करें d बाय डी एक्स ऑफ y, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x है तो यहाँ पर x लिखेंगे। ठीक है, d बाय डी एक्स ऑफ x, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, dy बाय डी एक्स। ठीक है, और ये अब आपके पास x यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, तो ये कटिंग हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 1, तो आप कहेंगे dy बाय डी एक्स क्या आ रहा है, 1। सिंपली इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1। डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1, यानी कि x हमारे पास एक वेरिएबल है, और उसका अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो आप क्या करेंगे कि x का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। लेट से एक और एग्जांपल ले लें, लेट से y इज इक्वल टू 2x, इस तरीके से। तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव अप्लाई करें। ठीक है, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये कहते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है कि यहाँ वेरिएबल x है, तो आपने x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। t होगा तो वो कह देगा विद रिस्पेक्ट टू t, v वेरिएबल होगा तो वो कहेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा कि आपने किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। अब देखिए y इज इक्वल टू 2x, अब आप डेरिवेटिव अप्लाई करें d बाई डी एक्स ऑफ y विच इज़ इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x। यहाँ पर आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये आप देखें 2 कांस्टेंट है, उसको स्टार्ट में लिखते हैं और डेरिवेटिव अप्लाई कर दें x पे, वेरिएबल पे। जब भी आपके पास x एक वेरिएबल है, उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, उसको आप स्टार्ट में लिख दिया करें एज इट इज़। ठीक है, और वेरिएबल डेरिवेटिव सिर्फ ले लिया करें वेरिएबल पे। अब देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम, अब x का डेरिवेटिव अभी हमने सीखा है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, मतलब ये पूरी चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, ये हमने डेरिवेटिव लिया। एक और एग्जांपल ले लें, लेट से हम कहते हैं कि y हमारे पास फंक्शन है 2x माइनस 3, कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3। यहाँ पर आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, और ये अब क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 कांस्टेंट स्टार्ट में, डेरिवेटिव अप्लाई होगा वेरिएबल पे, माइनस डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 3 पे। ठीक है, अब देखिए 2 कांस्टेंट एज इट इज, x का डेरिवेटिव हमने क्या कहा है कि 1 होता है, माइनस और 3 का डेरिवेटिव, 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो ये आपके पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले, 2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2।
ठीक है। ये तो इस जहाँ तक मैंने आपको सिर्फ दो चीज़ें बताई हैं, एक ये कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है, और जो वेरिएबल x है तो x का डेरिवेटिव डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट एंड मोस्ट यूज़फुल हमारे पास मोस्ट यूज़फुल रूल होता है, ठीक है, वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दैट इज़ पावर रूल। पावर रूल, दैट इज पावर रूल। ठीक है। अब देखिए पावर रूल में क्या है, पहली बात तो कि ये कब यूज होगा, जब भी आपके पास पावर है किसी वेरिएबल की, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर -4/3, कोई भी पावर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजेंट मैटर। ठीक है। अगर वेरिएबल की पावर है तो आप उस पर पावर रूल यूज़ करते हैं। ठीक है। अब कैसे यूज़ करते हैं, देखें, लेट से आपके पास y इक्वल है एक्स स्क्वायर, आपको कह रहा है कि डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, आप लिखेंगे d/dx ऑफ y, और यहाँ भी लिखेंगे d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा dy/dx। अब देखें, आपने डेरिवेटिव लेना है और x स्क्वायर है मतलब पावर है, तो पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल में क्या होता है कि जो भी पावर है, पावर क्या है 2 है, वो स्टार्ट में लिख दें और एक पावर कम कर दें। दोबारा देखिए स्टूडेंट्स, 2 पावर है ना, 2 स्टार्ट में लिख दें, एक पावर कम कर दें 2 - 1, और जिसकी पावर आपने कम की है उसका दोबारा डेरिवेटिव, यानी x का दोबारा डेरिवेटिव यूं लिखेंगे। पावर स्टार्ट में, एक पावर कम हो जाएगी, और जिसकी पावर आपने कम की है, ठीक है, उसका दोबारा डेरिवेटिव यानी x का दोबारा डेरिवेटिव, यह आ जाएगा 2 - 1 इज 1, x की पावर 1 यानी x, और x का दोबारा डेरिवेटिव आप क्या ले लेंगे 1। अभी हमने सीखा है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। देखें एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। छोटी छोटी एग्जांपल से फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाएं। अब देखें मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -3, लेट से ये ले लेते हैं, और आपको कह रहा है कि डेरिवेटिव लें। अब देखें यहाँ लिखेंगे d/dx ऑफ y, यहाँ आएगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर -3, सो दिस इज dy/dx इज इक्वल टू। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले तो ये कि इन दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो सकता है, d/dx ऑफ एक्स की पावर -2 माइनस d/dx ऑफ x की पावर -3। अब देखिए पावर रूल यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर पावर दी हुई है स्क्वायर, तो पावर रूल अप्लाई करें। देखिए 2 पावर है, स्टार्ट में आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और जिसकी पावर कम हुई है उसका दोबारा डेरिवेटिव, यानी x की पावर कम हुई है तो x का दोबारा डेरिवेटिव इज 1। ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। -3 पावर है, स्टार्ट में आ जाएगी, एक पावर कम कर दें, ठीक है, -3 - 1 कर दें, ठीक है, और जिसकी पावर कम हुई है, किसकी पावर कम हुई है x की, तो x का दोबारा डेरिवेटिव दैट इज 1। x का डेरिवेटिव 1 होता है, जहां भी x वेरिएबल है x का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ डेरिवेटिव तो हम ले चुके हैं, ये आ जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस 3x की पावर -4। अब कोशिश करें कि जो पावर है वो नेगेटिव ना रहे, उसको पॉजिटिव में चेंज कर दें। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2x प्लस 3/x की पावर 4, इस तरीके से न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं ताकि इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये हमने पावर रूल यूज़ किया है। ठीक है, एक और फॉर्म ले लेते हैं, थोड़ी सी फर्दर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ले लेते हैं ताकि आपको डेरिवेटिव्स लेने में प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ आ जाए। देखिए हम लेट कर लेते हैं y इक्वल टू √x प्लस 1/√x, और इसका हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप इसे क्या लिखेंगे, d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ दिस टर्म, ये फॉर्म आ जाएगी। अब फर्दर लिखें d/dx, ठीक है, और इसको देखें तो अंडर रूट को हम लिखते हैं पावर में 1/2 लिखते हैं। ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म है तो हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, 1/2 आ जाएगा। अब ये अंडर रूट
एक्स है डिनोमिनेटर में, इसको न्यूमिनेटर में ले जाए तो एक्स की पावर -1/2 आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। अभी हमने डेरिवेटिव नहीं लिया, अभी सिर्फ हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है। अब देखिए आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पावर स्टार्ट में 1/2 स्टार्ट में और एक पावर कम हो जाएगी 1/2 -1 और x का दोबारा डेरिवेटिव दैट इज 1 प्लस पावर स्टार्ट में -1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, एक पावर कम कर दें, एक पावर कम हो जाएगी और x का दोबारा डेरिवेटिव दैट इज 1। अब इसको आप क्या लिखेंगे 1/2 x 1/2 -1 होता है जी -1/2, ठीक है। आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, अदरवाइज इसको कैलकुलेटर से चेक कर लिया करें ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 1/2 x की पावर -3/2। तो ये हमने क्या किया कि डेरिवेटिव ले लिया। फर्दर हम एक काम ये कर सकते हैं कि पावर्स नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बना लें, तो आप लिखिए 1/2 कॉमन ले लें और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं और इसको भी डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ डेरिवेटिव लेना सीख रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप डेरिवेटिव लेना सीखें, सिंप्लीफिकेशन हो ही जाती है, सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हम लोगों ने सीखा है सबसे पहले पावर रूल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत बेसिक रूल हमने सीखा है पावर रूल। देखें मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल से पावर रूल के बारे में चीज़ें बताई हैं, क्लियर करने की कोशिश की है। लेट से फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन होती है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए हमारे पास सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल रूल हमारे पास होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, अच्छा देखिए नाम से पता चल रहा है प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो आपके पास अगर कोई फॉर्म ऐसी हो कि वो मल्टीप्लाई हो रही है दो टर्म्स, ठीक है, तो फिर आप प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। लेट से मैं एक क्वेश्चन खुद से लेती हूँ, लेट y इज इक्वल टू x + 3 एंड 1 - x, कुछ यूँ फॉर्म दी है, आपसे कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली कि यहाँ पर वेरिएबल x है, ठीक है। तो आप डेरिवेटिव लें और दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि आप डेरिवेटिव लें, पहले यहाँ लिखिए सिंबल d/dx ऑफ y और यहाँ भी आप लिखेंगे d/dx ऑफ x + 3 एंड 1 - x, ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स। यहाँ पर आप लिखेंगे dy/dx। अब देखिए प्रोडक्ट रूल क्या है, आपने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म एज इट इज और डेरिवेटिव लेंगे आप सेकंड टर्म का, प्लस साइन यूज करेंगे, सेकंड टर्म एज इट इज और डेरिवेटिव आप लेंगे फर्स्ट टर्म का। मतलब दो टर्म्स हैं तो आपने क्या करना है कि एक टर्म पहले छोड़ दें और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव ले लें, फिर दूसरी टर्म छोड़ दें और पहली टर्म का डेरिवेटिव ले लें। देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, प्लस हमेशा यूज होगा, सेकंड टर्म छोड़ दें और डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म का, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म स्किप किया और सेकंड का डेरिवेटिव लिया, आप यूँ भी लिख सकते हैं, आप लिखें कि सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ले लें फर्स्ट टर्म का, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज और डेरिवेटिव ले लें सेकंड टर्म का, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लिखें या ये लिखें, जैसे मर्जी आप लिखें, डेरिवेटिव हमारे पास ठीक आता है, सेम ही आता है, ठीक है। अब देखिए इधर से आगे फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 - x एज इट इज। यहाँ पर देखें x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है, ठीक है। और ये x + 3 एज इट इज, यहाँ पर x 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1, तो ये हमने डेरिवेटिव ले लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है इसको, तो 1 - x एज इट इज, ये 1 + 0 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x + 3 एज इट इज और 0 - -1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - x प्लस माइनस और ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन आई होप स्टूडेंट्स के आप अच्छे तरीके से सिंप्लीफिकेशन आप सीख चुके हैं, ठीक है। मैट्रिक तक मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सिंप्लीफिकेशन आ जाती है। तो अभी आप देखिए इन टर्म्स को सिर्फ मर्ज कर दें, 1 - 3 - 2 लिख सकते
सकते हैं, और माइनस एक्स तो -2x। यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है, या फिर इसको -2 कॉमन ले सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1 + x। तो हमारे पास ये है रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल ले लें प्रोडक्ट रूल के लिए। ठीक है, लेट्स से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 5x² - 10 2x + 1। अब देखिए टर्म्स मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। d/dx ऑफ y एंड d/dx ऑफ दिस टर्म 5x² - 10 इंटू 2x + 1, तो ये आ जाएगा dy/dx। अब देखिए प्रोडक्ट रूल में वही बात, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड टर्म का, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट टर्म का। मतलब दो टर्म्स हैं, दोनों का आपने डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अल्टरनेटिवली इसको छोड़ दें, इसका डेरिवेटिव, ये टर्म छोड़ दें, इसका डेरिवेटिव, दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे dy/dx, डेरिवेटिव लेते हैं। ये तो इसका डेरिवेटिव नहीं चाहिए, ये एज इट इज रहेगी, और इसका डेरिवेटिव देखिए 2 कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है। ठीक है, और ये 2x + 1 एज इट इज। यहाँ पर देखिए पावर रूल अप्लाई हो रहा है, x² है। ठीक है, 5 तो एज इट इज आएगा, यहाँ पर ब्रैकेट यूज कर लेती हूँ, 5 तो एज इट इज आएगा। x² का डेरिवेटिव होता है 2x। ठीक है, मतलब पावर 2 स्टार्ट में और एक पावर कम हो जाएगी, 2x आ जाएगा, माइनस 10 का डेरिवेटिव 0, तो ये हम क्या लिखेंगे 5x² - 10 इंटू 2 प्लस 2x + 1 इंटू 10x। ये हमने डेरिवेटिव तो ले लिया है, लेकिन हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन आप जितनी करना चाहें, जितनी हो सके आपने उतनी सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। ठीक है, लेकिन डेरिवेटिव हमने ले लिया। ठीक है, यहाँ छोड़ दें, या फिर मल्टीप्लाई कर ले टर्म्स को, मल्टीप्लाई करके कटिंग होती है तो कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एनीवेज मैं इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय सिर्फ आपको डेरिवेटिव्स का, आप डेरिवेटिव इसका जो है ना देख सकते हैं। तो ये हमने स्टूडेंट्स सीखा है सेकेंड रूल, दैट इज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और ये भी यूज़ होता है क्योंकि मल्टीप्लाई में टर्म्स होगी तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल, तो क्वोशिएंट रूल यूज़ करते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट रूल है क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल होता क्या है, कब यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, जब हमारे पास टर्म्स डिवाइड हो रही हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं प्रोडक्ट रूल लगेगा, टर्म्स में पावर है तो पावर रूल लगेगा। अगर दो टर्म्स हैं वो डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी टर्म्स हो, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी फॉर्म दी हो, लेकिन वो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हैं तो आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको जनरल इसके पहले एक फॉर्म बता देती हूँ कि लेट्स से आपके पास है कि आपने डेरिवेटिव लेना है d/dx ऑफ g ऑफ x ओवर f ऑफ x। लेट्स से मैंने खुद से लिया है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो आप क्या लिखेंगे, रूल क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है एज इट इज, और न्यूमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ये प्राइम, आई टोल्ड यू कि प्राइम जो है वो डेरिवेटिव का साइन होता है। ठीक है, स्टार्ट में नोटेशंस आपको मैंने बताई हैं, तो ये उनमें से एक नोटेशन है। f ऑफ x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x माइनस g ऑफ x एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। देखिए प्रोडक्ट रूल में प्लस लगता था, इसमें माइनस लगेगा। दूसरी एक चीज़ इसमें क्या है कि जो न्यूमिनेटर है g ऑफ x है ना, न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर का पहले डेरिवेटिव लेते हैं, डिनोमिनेटर छोड़ दें, माइनस यहाँ पर न्यूमिनेटर छोड़ दें और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट में फ़र्क कितना है कि इसमें एक तो माइनस साइन आता है, उसमें प्लस आता है। इसमें डिनोमिनेटर का जो होता है स्क्वायर हो जाता है, उसमें डिनोमिनेटर होता ही नहीं है। ये कब यूज़ होता है, जब टर्म्स डिवाइड होती हैं, और प्रोडक्ट रूल कब यूज़ हो रहा था, जब टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है लेट y इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब आपको इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, और टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि क्वोशिएंट रूल अप्लाई होना चाहिए। d/dx ऑफ y, और यहाँ भी लिखिए d/dx ऑफ दिस टर्म।
ठीक है, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया बेसिकली। अब देखें, आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, ये टर्म एज इट इज, ठीक है, इसका डेरिवेटिव a तो कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x है, a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस a प्लस एक्स एज इट इज। यहाँ पर देखें a का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। फर्दर ये सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, डेरिवेटिव तो हम ले चुके हैं, a माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस और ये a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, कटिंग हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a बाई a माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने आज 3 रूल सीखे हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल। ठीक है, इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। जी स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर में आपको 2.3 से स्टार्ट करवा रही हूँ, 2.3 से ऑनवर्ड हम 2.10 तक इसको करेंगे और फिर मैं लास्ट में आपको 2.1 और 2 सिखाऊंगी। ठीक है, 2.1 और 2 हम लास्ट में करेंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग इन्फिनिटी सॉल्यूशंस। अल्लाह हाफिज़।